जब रितु ने अपने होने वाले पति ओम की कॉल उठाई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बातचीत उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। कॉल रिसीव करते ही ओम ने कहा, शाम 5 बजे तैयार रहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मैं खुद लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ और बोले ओम ने फोन काट दिया। कौन सी जरूरी बात करनी होगी, ये सोचकर रितु मुस्कुरा पड़ी। ठीक 5 बजे ओम की कार का हॉर्न सुनकर रितु बाहर आ गई। समय की पाबंदी रितु का गुण था। पीछे से माँ ने कहा भी, अरे घर में तो बुलाती, लेकिन तब तक रितु बाहर निकल चुकी थी। ओम कार के बाहर निकलकर उसका इंतजार कर रहा था। नीली ब्रांडेड जैकेट और जीन्स में ओम बेहद हैंडसम लग रहा था। हाय कहने के साथ ही कार का दरवाजा खोलकर ओम ने रितु को अपने साथ की अगली सीट पर बैठा लिया। कार के रवाना होते ही एक अजीब सी खुशी से रितु सिहर उठी। ओम चुप था। ओम की असामान्य चुप्पी रितु को कुछ परेशान कर रही थी। रेस्टोरेंट के एकांत केबिन में पहुंचते ही रितु का दिल भी धड़कने लगा। ओम ने बेहद शालीनता के साथ कुर्सी आगे खींचकर रितु के बैठने का इंतजार किया। क्या पसंद करेंगी, कोल्ड या हॉट? ओम ने बैठते हुए पूछा। ओम के प्रश्न पर हल्की सी मुस्कान के साथ रितु ने कहा, जो आप पसंद करें। ओम गंभीरता से बोला, देखो रितु, तुमसे कुछ बातें स्पष्ट करनी थी। विश्वास है तुम मेरा मतलब समझ जाओगी। कुछ सवालिया नजरों के साथ रितु ने जैसे ही ओम की ओर देखा तो वो बोला, माँ तुम्हें अपनी बहू मान चुकी हैं, हर पल तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। तुमने उन्हें पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लिया है। पर मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, मैं कहीं और कमिटेड हूँ। ओम के अंतिम शब्दों ने रितु को बुरी तरह से चौंका दिया, पर खुद को संभालते हुए बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? आप वहां शादी करने को आजाद हैं, मैंने तो कोई बंधन नहीं लगाया है। फिर शादी का प्रस्ताव भी तो आपकी तरफ से ही आया था, हम तो गए नहीं थे। कहते कहते रितु का स्वर कुछ हद तक तीखा हो आया था। यही तो प्रॉब्लम है रितु, मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ, बिना जाने माँ की बात मानने का वादा कर बैठा हूँ, और अब अगर वादा तोड़ता हूँ तो माँ घर छोड़कर गांव चली जाएंगी। वहां हमारा एक घर है, उनकी जिद तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। पिताजी के न रहने पर माँ ने तुम्हें भी मेरी तरह इस बंधन को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। माँ बता रही थी तुम आजाद जीवन जीना चाहती थी, क्या ये सच नहीं है? ओम की बात की गंभीरता पर रितु हंस पड़ी। कितनी अजीब बात है, मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, ये आपके लिए खुशी की बात है। ओम पूरे उत्साह से बोला, बिल्कुल यही बात है रितु, हम दोनों को मजबूर किया गया है ये शादी करने के लिए। अब हालात ये हैं कि अगर हम शादी करते हैं तो मेरे मन के अलावा मेरा सब कुछ पत्नी होने के नाते तुम्हारा होगा। तुम्हारी हर जरूरत का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, बदले में तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा। हाँ, कभी कभी पार्टियों में हमें खुशहाल पति पत्नी होने का सफल एक्टिंग भी करनी होगी। इन सब परेशानियों के बदले मैं तुम्हें हर महीने 4,000 रुपए जेब खर्च के रूप में दूंगा। कहो क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत बहुत धन्यवाद। रितु की आवाज में उत्साह था या व्यंग्य, ओम ठीक से समझ नहीं सका। धन्यवाद किस लिए? 4,000 रुपए की रकम जो आप दे रहे हो, तो क्या उसके लिए थैंक्स भी ना कहूं? फिर ये सब इतनी स्पष्ट रूप से जो बताया है आपने, अगर ना बताता तो आप मुझसे नफरत करती। अब मैं भी कोशिश करूंगी आपके हालात और नजरिए को समझ सकूं। ओम ने आश्वस्त होकर रितु की ओर हल्के से मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, रितु तुम सोच लो, तुम भी आजाद विचारों वाली लड़की हो, तुम्हें मैं हर तरह की आजादी दूंगा। हाँ, बदले में अपने लिए भी आजादी चाहूंगा। 2 अच्छे दोस्तों की तरह हम साथ रह सकते हैं ना? ओम, आप इतने इंडिपेंडेंट होकर भी अपना मनचाहा पार्टनर नहीं पा सके, ये क्या कम हैरानी की बात है? मैं आपकी माँ से सिफारिश करूंगी, शायद वे मेरी बात मान लें। कहकर रितु अपनी परिचित मुस्कान के साथ उठने लगी तो ओम तुरंत बोला, नहीं रितु, ऐसा अनर्थ मत कर बैठिएगा। माँ का पूजा पाठ छुआछूत तो तुम जानती ही हो। क्या एक विदेशी विधर्मी मांसाहारी को वे इस जीवन में कभी अपना सकेंगी?
उनका सपना तोड़कर मौत से पहले ही मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकता। कुछ कटु होकर रितु ने तीखे स्वर में कहा, फिर आप कुछ और साल मैरिज टाल क्यों नहीं देते? मुझसे आप क्या उम्मीद करते हो? मेरा अपना जीवन है, अपने सपने हैं, मैं आपके लिए त्याग क्यों करूंगी? ओम के उठते ही रितु रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई और मन ही मन में बोली, क्या बेवकूफी है, मैं भला क्यों इनके पक्ष में फैसला दूंगी? क्या समझते हैं ये अपने आप को? रितु को घर के दरवाजे पर छोड़कर ओम चला गया। पर्स को एक ओर फेंक कर रितु पलंग पर पड़ गई। उसकी कुछ भी सोचने समझने की शक्ति चुक गई थी। पाखंडी कहीं का, इसकी माँ के लिए मैं बलि चढ़ जाऊं? पर हर विरोध के बावजूद ओम का आकर्षक व्यक्तित्व बार बार यादों में आकर उसे चिढ़ा जाता। ओम अपने मृत धनी पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी है। विदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त ओम का आकर्षण क्या कम था? मध्यम वर्गीय परिवार की रितु के लिए जब ओम की मां ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो रितु के माँ पिताजी, छोटा भाई सब गर्व और उल्लास से भर गए थे। घर की बेटी इतने बड़े परिवार में जाएगी, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता था? ओम का घर रितु के घर के एकदम पास था। ओम पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ था। इस दौरान ही रितु का परिवार ओम के घर के पास ही एक फ्लैट में किराए पर रहने आया था। रितु ओम की माँ से काफी घुल मिल गई थी। ओम का बहुत बड़ा बंगला था। 4-5 लोग घर में काम करते थे। इकलौते बेटे के विदेश चले जाने पर ओम की माँ अपना सारा प्यार रितु पर ही लुटाती थी। हर छोटे बड़े काम के लिए वे रितु पर ही निर्भर हो गई थीं। उस घर की बहू बनने का सपना रितु ने कभी नहीं देखा था, पर माँ के मुंह से ओम की बातें सुनकर रितु को लगता जैसे वो उसे युगों से जानती हो। ओम की पसंद नापसंद क्या है ये ओम की माँ रितु को बताया करती थी। रितु डॉक्टर बनकर गांव में जाना चाहती थी और वहां गरीब लोगों की सेवा करना चाहती थी, पर वो आजीवन शादी न करने का फैसला ओम की माँ के प्रस्ताव और अनुरोध पर ही नहीं ले सकी थी। ओम की माँ ने सुझाव दिया था कि वो शहर में ही क्लिनिक खोलकर गरीबों की सेवा कर सकती है। हो सकता है कि वे लोग एक हॉस्पिटल ही बनवा दें, और ये योजना रितु को भा गई थी। मगर अब वो क्या करे? छोटा भाई अजय बार बार उसे छेड़कर हंस रहा था। माँ का उत्सुक चेहरा उससे कुछ पूछ रहा था। एक बार रितु की इच्छा हुई कि अपनी माँ को सब कुछ बता दे, पर अपमान से मन तिलमिला उठा। सिर दर्द का बहाना बनाकर वो सारी रात करवटें बदलती रही। कॉलेज के जीवन में रितु ने हर चुनौती खुशी से अपना ली थी, पर ये चुनौती जीवन भर का प्रश्न थी। सुंदर सरल दिखने वाली रितु के मन की दृढ़ता सब जानते थे, पर अब वही रितु असमंजस में पड़ गई थी कि वो क्या करे। सुबह 8 बजे उसे ओम को अपना फैसला सुनाना था। ये फैसला उसके पक्ष में नहीं होना चाहिए, उसका दंभ टूटना ही चाहिए। ये सोचते सोचते रितु ना जाने कब सो गई। सुबह अजय ने झकझोर कर उसे जगाया। दीदी, क्या पूरी रात सपने देखती रही? जीजा जी की माँ आई हैं। हड़बड़ाकर रितु ने रजाई फेंक दी। अस्त व्यस्त रितु के उठने से पहले ही ओम की माँ ने आकर उसका माथा छुआ और परेशान होकर बोली, बुखार तो नहीं है, वरना मेरी रितु तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती। 8 बजने वाले हैं। ओम की माँ अक्सर मॉर्निंग वॉक करके रितु की माँ से मिलने आ जाती थी और बिना संकोच के चाय पीकर जाती थी। कई बार तो खुद ही किचन में चाय बना लेती, जबकि अपने घर में वो कभी किचन में नहीं घुसती थी। तभी मोबाइल की घंटी सुनकर रितु का मन धड़कने लगा। अजय ने शैतानी से मुस्कुराकर फोन थमा दिया। उधर से ओम की सधी आवाज उसके कानों में पड़ी। कहिए रितु, ठीक से सो सकी हो ना? क्या फैसला लिया तुमने? क्या मैं बधाई दे सकता हूँ तुम्हें? जी थैंक्स, कहकर रितु एकदम हड़बड़ा गई। उधर से ओम का पूरी तरह से आश्वस्त स्वर कानों में बज उठा। शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ रितु, कहकर ओम ने फोन काट दिया। इधर ओम की माँ के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वे रितु की माँ से बोली, देखा, सुबह होते ही फोन कर रहा है। एक हमारे दिन थे जब शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे और बातें कर पाते थे, कहकर वो जोर से हंस पड़ी।
उसके बाद ऋतु बहुत बिजी हो गई। ओम की माँ खरीदारी करने के लिए ऋतु को भी अपने साथ ले जाती और ओम तो साथ होता ही था। ऋतु को कभी कभी हैरानी होती कि ओम कितनी सहज एक्टिंग कर लेता है। सगाई के मौके पर ओम ने जिद की कि ऋतु अपनी पसंद की अंगूठी खुद चुने। ओम के साथ अंगूठी खरीदने के लिए खड़ी ऋतु ने थोड़े व्यंग्य से कहा, आपको तो पहले भी अनुभव होगा, अब फिर अंगूठी खरीदने के लिए इतनी खुशी क्यों जता रहे हैं। लेकिन ओम ने ऋतु की पसंद की मोहर लगवाकर ही अंगूठी खरीदी। अंगूठी पहनाते समय ओम बड़ा सहज रहा, लेकिन उसके हाथ के स्पर्श से जब ऋतु के दिल के तार झनझना उठे तो वो पूरी तरह से झुंझला उठी। शादी का दिन भी आ गया। ऋतु को अपने पर पूरा विश्वास था। उसने ओम की बात किसी को नहीं बताई। दुल्हे के रूप में सजा हुआ ओम सबकी तारीफ और कुछ की ईर्ष्या का कारण बन गया। शादी की पहली रात को न चाहते हुए भी ऋतु संस्कारशील लज्जाशील दुल्हन बनकर बैठी रही। कमरे में घुसते ही ओम ने मजाक भरे स्वर में कहा, अरे ये क्या, आप तो सचमुच ही नई दुल्हन लग रही हैं और हम दोनों दोस्त हैं, याद है ना। शर्म से ऋतु का मन रोने को हो आया। खैर लीजिए, जब तुम रीति निभा रही हो तो मैं भी उपहार देकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। हाथों में बेहद कीमती हीरे के कंगन पहनाने की ओम की कोशिश पर ऋतु चिढ़ गई। आपके इस व्यवहार के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये तो माँ की जिद थी। मेरी ओर से ये कंगन आप अपनी उसी प्रेमिका को दे दीजिए। ओम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ जबरन पकड़कर उनमें कंगन पहना दिए और बोला, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी ऋतु, उसकी चिंता मैं खुद कर लूंगा। जलते हुए तीर के समान ओम का ये वाक्य ऋतु की आत्मा को झुलसा गया। गुस्से से कंगन उतार कर ऋतु नीचे बिछे कालीन पर जा लेटी। ओम ने प्यार से कहा, ऋतु हमारे समझौते में ऐसा तो कुछ नहीं था, और वैसे भी ये पलंग काफी बड़ा है। जी नहीं, मेरी नीचे सोने की आदत है, ऋतु बोली, मगर ओम ने उसे बड़ी सहजता से उठाकर पलंग पर लिटा दिया। मेरे यहाँ तुम्हें जरा सा भी कष्ट हो, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता ऋतु। दूसरे दिन घर में ओम की मौसी और मामी उत्सुकता से ऋतु का चेहरा निहार रही थी। उसका अपमान और लज्जा से लाल हुआ चेहरा और ओम का प्रसन्न चेहरा उन्हें आश्वस्त कर गया। उनका हंसी मजाक ऋतु के दिल में चुभ जाता। अपने को सहज बनाए रखकर ऋतु सब छोटे बड़े रीति रिवाज पूरे करती गई। इन सब रस्मों में ओम का सहयोग देखकर ऋतु जल रही थी। वो सोच रही थी, पुरुष कितने पाखंडी होते हैं, ऊपर से आज्ञाकारी बनते हैं और अंदर से धूर्त होते हैं। अगर वो ओम की माँ को सब बता दे तो फिर। ओम के भयभीत चेहरे को याद करके ऋतु बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर आई मुस्कान को दबा गई। घर में सब कुछ सहज सामान्य चल रहा था। माँ ने ओम से कहा, ऋतु को मालदीव घुमा ला। भयभीत ऋतु एकांत की कल्पना से सिमटकर माँ से बोली, नहीं माँ, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऋतु की बात सुनकर ओम मुस्कुराने लगा। ओम की दुष्ट मुस्कान पर ऋतु का दिल जल उठा। वो चाहती थी कि ओम की प्रेमिका के बारे में कुछ जाने, पर ओम ने कभी ऋतु से इस विषय में बात ही नहीं की। फिर भी ओम की अज्ञात प्रेमिका ऋतु के साथ हर पल जी रही थी। रात में ओम ने पूछा, अच्छा ऋतु, क्या मैं तुम्हारे लिए सचमुच इतना मुश्किल हूँ कि मेरे साथ घूमने जाने की कल्पना मात्र से इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीना आ गया? ऋतु ने शांत रहकर कहा, अगर ये सच है तो भी क्या गलत है? क्या मेरे साथ रहते हुए भी आप हर पल किसी और के साथ नहीं रहते? फिर हमारे समझौते में इस तरह के दिखावों की बात तो आपने की ही नहीं थी। कहकर ऋतु करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगी। अगले दिन ऋतु के एक दोस्त डॉक्टर आनंद उससे मिलने आए। ऋतु की शादी के समय डॉक्टर आनंद एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने अमेरिका गए थे। दोस्त के रूप में ऋतु उन्हें बहुत पसंद करती थी। ओम का परिचय कराकर ऋतु डॉक्टर आनंद से बातों में इस तरह बिजी हो गई मानो ओम का वजूद वहां हो ही ना। डॉक्टर आनंद के जाते ही ओम एकदम भरे गले से बोला, अगर तुम्हें उनसे इतना ही लगाव था तो उनसे ही शादी क्यों नहीं कर ली? ऋतु बड़े ही शांत स्वर में बोली, जिससे बहुत लगाव हो उसी से शादी की जाए ये जरूरी तो नहीं। जैसे ही ओम ने ये सुना वो तिलमिलाकर बाहर चला गया। अब आनंद लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ऋतु के घर आने लगा।
उसका मजाकिया स्वभाव ओम की माँ को बहुत पसंद था। इसीलिए माँ के आग्रह पर हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर आनंद अक्सर उनके घर आता और ओम की माँ और रितु के साथ ही कॉफी पीता। वापस जाते समय डॉक्टर आनंद को कभी कभी ओम भी मिल जाता था। आनंद के आने का असर ये हुआ कि अब ओम ऑफिस से जल्दी घर वापस आने लगा। उधर रितु ने हालातों से समझौता कर लिया था। उत्सव समारोहों में रितु की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। कभी कभी पार्टियों में अपनी तारीफ करने वालों से घिरी रितु को खोज पाना भी ओम के लिए मुश्किल हो जाता था। जब डांस पार्टियां होती तो अक्सर रितु ओम को छोड़कर किसी और के साथ नाचना शुरू कर देती। रितु की आवाज बहुत मीठी थी। अब तो मानो उसके गीतों में उसका दर्द साकार होने लगा था। एक दिन पार्टी में उसने गाना गाया भी। ओम उससे बोला, तुम इतना अच्छा गा लेती हो, इसका मुझे पता नहीं था। ओम के मुंह से अपने लिए पहली बार तारीफ सुनकर रितु को अच्छा लगा। बोली, मैं क्या हूँ ये जानना तो हमारे समझौते की शर्त नहीं थी, फिर ये दुख क्यों? रितु के जवाब में कोई व्यंग्य नहीं था, पर फिर भी ओम का मन परेशान हो उठा। ओम के ऑफिस जाते समय रितु बोली, ओम, अगर मैं क्लिनिक न खोलकर किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर लूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? ओम ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, क्यों? अब घर पर डॉक्टर आनंद से मिलने में कोई असुविधा है क्या? पर तुम तो शायद उसी के साथ काम करना चाहोगी। अगर जेब खर्च कम पड़ रहा है तो और बढ़ जाएगा, पर तुम्हारा अस्पताल में नौकरी करना मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, मैं पास में ही क्लिनिक खोल लूंगी। और हाँ, आपका दिया जेब खर्च मैंने कभी छुआ भी नहीं है, पर वक्त काटना मुझे मुश्किल लगता है। कहती हुई रितु तीर सी कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन ऑफिस से आते ही ओम ने माँ से कहा, 10 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ, रितु से कह दो मालदीव जाना है। सुनते ही रितु ने जवाब दिया, कल से क्लिनिक खोलने का इंतजाम करना है, इसीलिए जाना संभव नहीं है। एकांत पाते ही ओम झल्ला उठा, हमें जाना ही होगा, क्लिनिक बाद में भी खोला जा सकता है। आपकी आजादी में मैं कभी बाधा नहीं बनी, फिर आपने मेरी आजादी का भी आश्वासन दिया था। आवेश में रितु को जबरदस्ती अपनी बाहों में लेकर ओम बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मैं पति के नाते तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही है। हैरानी से रितु का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, आपकी पत्नी होने के नाते क्या मैं केवल आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हूँ? कहाँ गया आपका वादा? जब जी चाहा पत्नी बना लिया, जब चाहा दूर धकेल दिया। रितु एकदम फूट पड़ी। कई दिनों का बांध एक साथ टूट गया था। ओम ने हंसते हुए बड़े स्नेह से रितु का सिर अपने सीने से चिपका लिया और स्नेहिल हाथों से उसके मुख पर बिखरी जुल्फों को हटाते हुए बोला, बस हार गई, आखिर निकली ना बुद्धू। अरे भाई, जब फोन पर माँ ने मुझे बताया था कि तुम शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरे अहम को चोट पहुंची थी। मेरा संबंध न किसी और से था, न है, न कभी होगा। मैं तो माँ की तरह बस तुम्हारा पुजारी हूँ और रहूंगा। क्या इतना सा सच भी तुम मेरी आंखों में नहीं पड़ पाई? रितु हैरानी से सिर उठाकर बोली, क्या इतने दिनों तक आप मुझसे भी एक्टिंग करते रहे? कहते हुए वो शर्म से लाल हो उठी। हाँ सच, इतने दिन बेकार जरूर गए, पर इस रोमांस में क्या मजा नहीं आया रितु? फिर एक पल रुककर ओम ने पूछा, सच बताना रितु, क्या डॉक्टर आनंद से तुम्हें कुछ ज्यादा ही लगाव है? नहीं, वे तो मुझे बड़े भाई जैसे पूजनीय हैं। उन्होंने ही तो मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी थी। रितु को अपनी बाहों में समेटकर प्यार से ओम ने पूछा, अब मालदीव चलना है या क्लिनिक खोलोगी? रितु ने लजाते हुए पूछा, इतना तंग क्यों किया ओम? एक नए एहसास के लिए। अगर उसे पुराने ढंग से शादी कर लेते तो क्या मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी चाहत होती? कितनी बार ईर्ष्या से डॉक्टर आनंद को पीटने का जी चाहा था मेरा। रितु की चढ़ती भ्रुकुटी देखकर ओम हंस पड़ा। माफी चाहता हूँ, भूल गया था कि वे पूजनीय हैं। सच, कितनी बार अपने में समेट लेने के लिए जी मचला था मेरा, पर जब विदेश में था तभी सोच लिया था कि जब तक तुम्हारे मन में अपने लिए चाह नहीं जगा लूंगा तब तक मात्र आम पति बनकर अधिकार नहीं लूंगा। फिर हंसकर रितु को छेड़ा, क्यों, कैसा रहा हमारा घर वाला हनीमून? तुम्हारे हनीमून की तो ऐसी की तैसी, माँ ना जाने क्या सोचती होंगी। कहते हुए रितु अपने को छुड़ाकर नीचे भाग गई।
रितु की आंखों में शर्म, होठों पर मुस्कान और दिल में ओम के लिए एक नई भावनाओं की लहर थी। जो रिश्ता एक समझौते से शुरू हुआ था, वो कब मोह, अपनापन और सच्चे प्रेम में बदल गया, रितु जान ही नहीं पाई। कभी कभी कुछ अधूरे सच हमें उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां पूरा प्यार इंतजार करता है। यही तो है जिंदगी की खूबसूरत विडंबना। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।